नमस्कार, फेस टू फेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। हम खड़े हैं घरौंडा की नगर पालिका कार्यालय में, जहां पर आज स्वच्छ भारत मिशन की जो है मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में जो स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर है, जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, उनको शामिल किया गया है। इसके साथ ही जो शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। मुद्दा सिर्फ एक ही है, स्वच्छता। स्वच्छता को किस तरह से अपने व्यावहारिक जीवन में लाया जा सके और किस तरह से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनको जागरूक किया जा सके। एग्जाम्पल दिया जाता है इंदौर का या दूसरे जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है उनका दिया जाता है, लेकिन उस तरह से हम नहीं बन पाते। इसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर मीटिंग हुई। मीटिंग में स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के वाइस चेयरमैन जो है यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बातचीत की और बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी जो हमारे भारत स्वच्छ मिशन के चेयरमैन सुभाष चंद्रा जी ने हमारी अभी स्वच्छता के बारे में मीटिंग ली जी, उसमें शहर को हर वार्ड स्तर पर कैसे उसको स्वच्छ बनाना और घरौंडे को जो पहले जो एक नंबर पे आ चुका है और आज हमारा ये शायद मेरे ख्याल छठे रैंक पे आया था, चौथे नंबर पे, तो अब दोबारा से उसको पहले रैंक पे लाना, इसका उन्होंने टिप्स दिए भी कैसे हमने इसको नंबर 1 लाना है। तो वार्ड स्तर पर कैसे कमेटियां गठित करनी है कि उसमें एमसी को भी मिलाना है, जनप्रतिनिधि को कोई भी जो है उसको इकट्ठे करके 11 या 21 बंदों की हर वार्ड में, यानी कि ये स्वच्छता के मामले में पूरे जोर शोर से एक आक्रामकता की, एक जागरूकता की तैयारी कर रखी है कि हमने हर वार्ड को स्वच्छता से जोड़ना है। ब्रांड एम्बेसडर क्या भूमिका निभाएंगे इसमें? ब्रांड एम्बेसडर भी जी, यानी इस कमेटी में ब्रांड एम्बेसडर भी हर वार्ड में जाके स्वच्छता के बारे में घर घर जाके स्वच्छ बनाने के लोगों से अपील भी करेंगे। जी जी। तो इसके अलावा लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से यही अपील करेंगे कि भाई आप जो सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग रखें और जो इसका हम अगर वैज्ञानिक तौर पे अगर इसका हम जो गीला कचरा है उसको खाद बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वो अपनी सारे इसमें अभी बताया, हमारे को टिप्स दिए भाई कैसे कैसे क्या करना है, तो वो भी हम लोगों के आगे ये बातें लेके जाएंगे इसको। धन्यवाद। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 ये हमारा चल रहा है। ग्रामीण का तो हमारा संपन्न हो गया और शहरी का चल रहा है। ये अप्रैल तक चलेगा और उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में अधिकारियों के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं उनके साथ, कि किस प्रकार से हमने इस विषय को लेकर के जन जन तक जाना है, हर घर तक जाना है। उस प्रकार की एक मीटिंग आज घरौंडा में, सुबह त्रावड़ी में थी, फिर दोपहर को इंद्री में और अभी घरौंडा में 3 नगर पालिकाओं की आज ये मीटिंग ली गई है। और इसमें यही तय हुआ, यही निश्चित किया गया कि घरौंडा तो स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले भी नंबर 1 का स्थान पूरे देश भर में हासिल कर चुका है। हम उस स्थान को दोबारा से कैसे प्राप्त करें, और अब तो हमने बहुत सारे लोगों को, सामाजिक लोगों को भी इस विषय में जोड़ा है। तो आज यही तय हुआ कि भाई अधिकारी भी मिल करके और सामाजिक लोग भी मिल करके कैसे अपने घरौंडा को स्वच्छ बना सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। इसी प्रयास को लेकर के आज ये बैठक रही। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारे सुभाष चंद्रा जी वाइस चेयरमैन हरियाणा स्तर पर, उन्होंने आज नगर पालिका घरौंडा के इस परिसर में जितने हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे, संस्थाओं के हेड थे और अन्य सभी पत्रकार बंधुओं के साथ एक मीटिंग ली सफाई के 2022 के इस मिशन के बारे में। उन्होंने अमूल्य टिप्स हम सबको दिए हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स को, स्टाफ को, कि आने वाले इस कंपटीशन में जो अच्छा रैंक लेने के लिए अलग अलग तरीके से टिप्स दिए, जिनको सभी ब्रांड एम्बेसडर ने और संस्थाओं ने अच्छे से ध्यानपूर्वक सुना और अपने विचार विमर्श में जो पॉइंट्स निकल के आए हैं उन पे आगे प्रयास करते हुए ये मान कर चले हैं कि भाई जो है, जिन हमने 2018 में नॉर्थ इंडिया टॉप किया था उस मुकाम तक अब की बार फिर पहुंचेंगे। जी जी। तो किस तरह की प्राथमिकता रहेगी आप लोगों की? जिस तरह से आप लोगों को ब्रांड एम्बेसडर या नगर पालिका ने 6 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, तो किस तरह की भूमिका अदा करेंगे? इसमें सबसे पहले तो है
जो कचरा घरों से निकलता है उसकी सेग्रीगेशन का। जी उसमें लोगों को ये समझाया जाएगा कि आप अपने घर से गीला व सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में डाल करके और पालिका कर्मचारी को जब भी गाड़ी आती है सिर्फ उसी को दें, अन्यथा कहीं सड़क पर या नाली में ना फेंकें। और जो गीला कचरा है उसके लिए उसकी कंपोस्ट खाद तैयार करें, उसकी विधि बताई जाएगी। कुछ पहले बताई भी गई हैं, आगे और इसको और बढ़ाया जाएगा ताकि कंपोस्ट खाद तैयार हो करके वो अच्छे से अपने किचन गार्डनिंग में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कचरा इकट्ठा होता है वो मिनिमाइज हो सकता है। जी देखिए, उन्होंने आज हमारे घरोंडा का जो भी हम स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंधित जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो योजनाएं हमारी, उसके बारे में उन्होंने डिटेल मीटिंग ली और हमने उन्हें पूरी अपनी योजनाओं से अवगत कराया। तो इसके बाद उन्होंने हर एक जो शहर के गणमान्य इसमें लोग आए थे, जैसे हमारे ब्रांड एम्बेसडर और लोग, उन सब से भी उनके विचार सुने और उसके बाद खुद भी उन्होंने हमें कुछ योजनाएं बताई कि इस समस्या को हम इस तरह से एक योजना बना के हम सोल्व कर सकते हैं। जी जी। तो प्लानिंग क्या रहेगी नगर पालिका, किस तरह से प्लानिंग? देखिए, ब्रांड एम्बेसडर को आज जिम्मेवारी देने की बात हुई है कि वो जिम्मेवारी ले कि जैसे कमर्शियल एरिया है उसमें कमेटियाँ बने कि भी अपनी अपने एरिया की जिम्मेवारी ले कि जैसे दुकानदार है वो हमारी सफाई के बाद कचरा बाहर फेंक देते हैं कि वो कचरा बाहर ना फेंके, या तो रात को सफाई करके जाएं या सुबह से अलग से उनकी नगर पालिका की व्यवस्था करेगी कि अलग से उनके रेडी आए और कचरा हम उनका कलेक्ट कर ले। इस तरह कुछ काफ़ी सारे बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है। जी सेक्रेटरी साहब, कई बार देखने में आया कि नगर पालिका जुर्माना भी करती है जो स्वच्छता को मतलब गंदगी फैलाते हैं, और जो दूसरे पॉलीथीन को लेकर बात की जाए तो वहाँ पर भी चालान किए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो लोग मान क्यों रहे हैं वहाँ पर, क्या दिक्कत है? देखिए, ये जो स्वच्छता का विषय है ये एक जन जागरण का विषय है ना। अब धीरे धीरे लोगों में जागृति तो आई है। मैं ये नहीं कहता कि आप आज से 10 साल पहले देखिए कि बाजारों में गलियों में कितना कचरा ढेर पड़ा रहता था। अब कम से कम एक मोटा सा आप ये लगाओ ना कि हम घर घर से कचरा उठा रहे हैं और लोग घर घर से हमें कचरा दे रहे हैं। ये भी देखिए अपने आप में एक लोगों में हैबिट तो डेवलप हुई है ना कि अपने घर में कचरा एक दिन के लिए स्टोर करना, या अगर मतलब तो स्टोर करके वो हमें दे रहे हैं। ये भी तो ये एक जन जागरण का विषय है और उसमें धीरे धीरे हम इसकी जागरूकता लिए के प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आएगी। जी, तो कोई ऐसा भी मुद्दा सामने है कि जो स्वच्छता में अच्छा कार्य करेगा वार्ड या कमेटी, तो उसको? जी, हमने पीछे करा था जी। इसमें हमने जो स्वच्छ ढाबे हैं, होटल या ढाबे हैं, उनको हमने सम्मानित किया है। जो हमारे स्वच्छ स्कूल है उनको हमने सम्मानित किया है। स्वच्छ हॉस्पिटल है उनकी भी हमने प्रतियोगिता कराई है। तो हम एक प्रतियोगिताएं भी समय समय पर करवाते रहते हैं कि लोगों में जो इंस्टीट्यूशन है इनमें आपस में एक थोड़ा सफाई को लेकर जागरूकता रहे और कंपटीशन रहे। इस तरह से हम करते रहते हैं। धन्यवाद। स्वच्छता को लेकर घरौंडा की नगर पालिका में अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने आज मीटिंग की है। उसमें क्या कुछ मुद्दे रखे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर प्रशांत जी। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से लोग स्वच्छता को इग्नोर करते हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, स्वच्छता हमारे लिए एक आधारभूत चीज़ है जी। जिस तरीके से आपका स्वास्थ्य है और शिक्षा है, उस तरीके से जो स्वच्छता है वो हमारे लिए एक बेसिक आधारभूत ज़रूरत बन चुकी है। उसको इग्नोर करना किसी भी लेवल तक सही नहीं है, क्योंकि उससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, उससे हमारा एक लाइफ स्टाइल जुड़ा हुआ है। तो मेरा आपके माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से ये अनुरोध है कि कृपया स्वच्छता को इग्नोर मत करें, इसको अपनाएं और आदरणीय मोदी जी की ओर से जो ये मिशन चलाया गया है इसको सफल बनाने में अपना योगदान करें जी। और इस चीज़ को व्यवहारिक बनाएं जी। इसको व्यवहार में लेके आएं ताकि देश, आपका क्षेत्र स्वच्छ और स्वस्थ रहे जी। एक गीले और सूखे कचरे को लेकर काफ़ी जद्दोजहद बनी रहती है। लोग गीले को और सूखे कचरे को अलग अलग करना ही पसंद नहीं करते, तो उन लोगों को किस तरह से गाइड करेंगे आप कि इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है, अगर कूड़ा गीला और सूखा अगर आपने मिक्स कर दिया है तो उसका वैज्ञानिक तरीके से कोई निस्तारण हम नहीं कर सकते हैं। ये उसमें एक बड़ा लिमिटेशन है हमारे लिए। तो गीला और सूखा 2 भागों में उसे कम से कम विभाजित करना पड़ेगा। वैसे तो इंदौर है शहर में जो है वो 4 पार्ट में हो चुका है, गीला, सूखा
हैजार्डस और सैनिटरी। लेकिन जैसे घरौंदा है, अभी जैसे स्टार्टिंग है, तो अभी यहाँ गीला और सूखा 2 तो कम से कम करें, ताकि सरकार को, नगर पालिका घरौंदा को, उसको साइंटिफिक रूप से उपचार किया जा सके। उसका गीला गल जाता है और जो सूखा है वो बिक जाता है, तो उस तरीके से कम 2 पार्ट में उसको ज़रूर बांटें। तो लोगों के जहन में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि गीला अलग से उसका निस्तारण सही हो सकता है, सूखा बिक जाता है, क्यों नहीं आ रही? देखिए, ये आदत, ये है बिहेवियरल चेंज। जब तक बिहेवियरल चेंज वो नहीं लाएंगे तब तक ये चीज़ हम अचीव नहीं कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है व्यवहार पे। उनको समझना होगा कि ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शहर के चारों तरफ कचरे के ढेर लग जाएंगे जो कभी गलेंगे नहीं, कभी हटेंगे नहीं, और शहर एक बार ऐसा आएगा कि शहर कचरे में दब जाएगा। कितना कचरा हो जाएगा। जी बिल्कुल। जो कचरे की बात आ रही है, सभी ने यही कहा है, मोदी जी भी यही बात कहते हैं, आज सुभाष चंद्र जी भी यही बात की है, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो डॉक्टर प्रशांत हैं उन्होंने भी यही बात की है, गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें। स्टेट टास्क फोर्स से हमारे साथ सुभाष जी है। सुभाष जी, लोग अक्सर देखने में आता है कि लोग है ना, कहीं पर अगर मेट्रो रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आदत सुधार लेते हैं, लेकिन अपने जो हरियाणा में आते हैं फिर वही हाल, बाहर निकलते। क्यों? उसका मेन कारण ये है कि जो जहाँ भी साफ सफाई होती है, जैसे हमारे घर में आंगन ही लगा लो जी, अगर हमारा आंगन भी साफ है तो हमारा कुत्ता भी वहाँ बाथरूम नहीं करेगा जी। अगर हमारा आंगन ही गंदा होगा तो कुत्ता वहीं पेशाब करेगा जी। ये मेन बात है कि जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ आदमी के दिमाग में ये बात रहती है कि यार मैं ये इतनी साफ चीज़ को गंदा ना करूं, और वो उसके अपने व्यवहार में आ जाती है। जब दूसरा आदमी उसको देखता है तो उस पर इस चीज़ का असर पड़ता है। ये बात सच है कि गंदी जगह पे सब लोग गंद गिरते हैं, लेकिन साफ जगह पर कोई नहीं गिरता। एक दिन की उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि मैं करनाल में बाज़ार में खड़ा था। बाज़ार में खड़ा तो एक मेरे पास एक गाड़ी इनोवा आई, उसमें 3 लड़के बैठे हुए थे, नवयुवक, बड़े अच्छे घर के थे। तो उन्होंने क्या किया, जूस के गिलास पिए और गाड़ी से फेंक दिए। मैं वहाँ पर खड़ा था, मैं देखता रहा तो वो तीनों बच्चे अंदर अपनी गप्पों में मस्त थे। मैंने गया और मैंने वो पाइप लगी हुई थी उसके अंदर डब्बों में, मैंने दोनों गिलास उठाए और सामने डस्टबिन था एक दुकानदार का, मैंने उसमें डाले। जो गाड़ी बच्चा चला रहा था उसने उनको इस बात की बड़ी एहसास कराया, देखो इतनी उम्र का आदमी आपके जूठे डब्बे उठा के उसमें डाल रहा है, आपको तो सोचना चाहिए। वो दोनों बच्चे उतरे, इनकी उम्र के थे, प्रशांत जी की उम्र के, दोनों बच्चे उतरे। उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी, मेरे पैरों का हाथ लगाया कि आपने आज ये जो किया ना, हमें तो जीने जो घर छोड़ा हैं, और हम अपने आप में ख़त्म हो गए। आज के बाद हम कभी भी ऐसा नहीं काम करेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी करने की ज़रूरत है, जिस तरह से है ये तभी हमारे व्यवहार में आएगी जब हम लोग ऐसे काम करेंगे तो दूसरों को शर्म आएगी। कहने से लोग कम असर करते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे समाज ऐसा है, जो दूसरे देश हैं वहाँ बड़ी सफाई है। अगर उनका कुत्ता, एक दिन मैं ऑस्ट्रेलिया गया था अपने बेटे के पास, कुत्ता एक आदमी लेके जा रहा है, उसके हाथ में लिफाफा पकड़ा हुआ है, पॉलीथीन, और वह ऐसे से हिलाता जा रहा है। तो माई सन टोल्ड मी कि पापा वो देखो, वो कुत्ता लेके जा रहा है ना, उसके हाथ में लिफाफा है। जहाँ इसका कुत्ता टॉयलेट करेगा, ये उस टॉयलेट को इस लिफाफे में पकड़ेगा और डाल के अपने हाथ में अपने घर में जाके डस्टबिन में डालेगा, अदरवाइज इसको $200 की पेनल्टी है। जी जी। तो ये चीज़ें व्यवहार में अगर हमारे आ जाएंगी तो कभी भी हमारा देश जो है ना, इन देशों से पीछे नहीं रहेगा, हम लोग इनसे भी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, सुभाष जी ने एक अहम यहाँ पर बात कही है कि जो अगर इस तरह का कचरा फैला रहा है कि उसके सामने ही उस कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाले, उससे अपने खुद को शर्म महसूस होगी और वो इस तरह का कार्य करने से चूकेगा। और इसके अलावा एक बात और जो मीटिंग में सामने आई है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना ज़रूरी है। जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, और दूसरा अगर लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तब तक स्वच्छता अभियान इसी तरह से बैकफुट पर रहेगा और आगे देश ना तो बढ़ पाएगा और ना ही हम बढ़ पाएंगे। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार।